जय माता दी, जय मां कामाख्या। भागवत जी कैसे करते हैं? कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्र वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। यदि किसी मनुष्य को या किसी परिवार को अपने पितरों की परमानेंट शांति कराना हो, मतलब जहां पर पितर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, उस घर परिवार की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, या फिर किसी के शरीर में पितर आ रहे हो, किसी के घर परिवार में कोई लड़का मर गया हो वो शरीर में आकर के बात करता हो, किसी के दादा मर गए हो वो शरीर में आके बात करते हो, या फिर कोई भी स्त्री भी हो सकती घर परिवार की, या परदादा भी हो सकते हैं, या कभी कभी एक मनुष्य के शरीर में 3-3, 4-4 पितर भी आते हैं, 3 पीढ़ी के पितर भी आते हैं, और वो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं मिली, हम तुम्हारे घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो उन घरों के अंदर जिनको पितृ दोष है, भयंकर पितृ दोष है, जिनके यहाँ शादी ब्याह नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, और घर के अंदर हमेशा क्लेश बना रहता है, झगड़ा बना रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में आकर के बहुत सी शक्तियां नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ऐसी जगह पर यदि जिनको पितरों से परमानेंट मुक्ति चाहिए आजीवन तक, तो ऐसे मनुष्य, ऐसे परिवार वाले हमसे संपर्क कर सकते हैं। पितरों के निमित्त भागवत जी विधि विधान से करवाने से पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिल जाती है। पितर इसीलिए परेशान करते हैं, वो उन्हीं घरों में जाकर के परेशान करते हैं जिनसे उन्हें आशा होती है कि ये मनुष्य, ये परिवार, ये मेरा बेटा या पोता मेरी मुक्ति करवाएगा। और मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा, पितरों के निमित्त जो घर के अंदर की जाती गुप्त रूप से। ये बाहर जो टेंट लगा करके नौटंकी के रूप में, गाने के रूप में, इस प्रकार की जो भागवत जी होती है, इससे पितर को मोक्ष नहीं मिलता, पितरों को शांति नहीं मिलती है। इसलिए पितरों के निमित्त जो भागवत जी होती है वो कमरे के अंदर, बंद कमरे में होती है, उसमें किसी भी बहन बेटी को, बाहरी व्यक्ति को आना जाना अलाउ नहीं होता है, पूजा देखने का अधिकार नहीं होता है। तो यदि कोई मनुष्य पितरों के निमित्त भागवत जी कराना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। अब भागवत जी कैसे होती है पितरों के निमित्त, उसका हम पूरा संपूर्ण वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा कि पितरों के निमित्त भागवत जी कैसे होती है, और यदि कोई व्यक्ति यदि कर सकता है तो आप उनसे करा लीजिए, परंतु नियम कानून जो हम बता रहे हैं वैसे नियम कानून का वो पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मुख्य मंत्र है पितरों के निमित्त भागवत जी कराने का। यह भागवत जी जो है 7 दिन की भागवत जी होती है, और 8वें दिन नारायण बलि का कार्यक्रम होता है। यानी 7 दिन तक सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक भागवत कथा को पढ़ी जाती है, और 8वें दिन जो है नारायण बलि का कार्यक्रम किसी भी नदी किनारे किया जाता है। यानी 8 दिन का कुल कार्यक्रम होता है। नारायण बलि होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10वीं तिथि तक भागवत जी का मूल पाठ होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10वीं तिथि तक भागवत जी का मूल पाठ होता है।
और एकादशी के दिन नारायण बलि की पूजा की जाती है। सभी पीठ का निर्माण करना होता है जो पूजा करते हैं। तो पीठ का मतलब होता है रुद्र पीठ हो गई, नवग्रह पीठ हो गई, प्रधान पीठ हो गई, कुल देवी की पीठ हो गई, 64 योगिनी की पीठ हो गई, सप्तघत मातृका, गौरी, गणेश, वास्तु, क्षेत्रपाल, विष्णु और पितृ, ये 11 कलश की स्थापना करना पड़ती है और इनकी रोजाना 16 उपचार पूजा करना होती है। और यह पूजा कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन चलती है। जब तक पूजा चलती रहती है उसके पहले भी एक जो मेन मनुष्य होता है, मेन शास्त्री होता है, जो भागवत पाठ करता है, वो भागवत जी का पाठ करते रहता है, मूल पाठ का। यह पाठ सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही पाठ होगा और सूर्यास्त होने के बाद में जब मूल पाठ को बंद कर दिया जाता है, यानी मूल पाठ का उठ जाते हैं, तो उनकी जगह कोई दूसरा ब्राह्मण देवता जो वरण करते हैं वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र पूरी रात भर, जब तक कि दूसरे दिन भागवत पाठ करता नहीं बैठ जाता है आसन पर, तब तक उनको यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पूरी रात भर जगना है, ऐसी व्यवस्था करना होती है। मध्या कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जितने भी देवी देवता जिनका आप आह्वान करते हैं पीठों के ऊपर, पितृ सहित, विष्णु सहित, उनको खाली नहीं बैठने दिया जाता है, यानी कि उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनना ही सुनना है। रोजाना पितरों के निमित्त तर्पण होता है और तर्पण करने में भी कम से कम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन लगता है। जो विधान है तर्पण का कि पहले देवत्व को तर्पण होगा, फिर और दूसरे देवता को होता है, फिर पितरों को होता है, फिर यम का होता है, इस प्रकार से 1 घंटा प्रतिदिन तर्पण में लगता है, यानी 5 घंटे रोज की पूजा होती है। रोजाना आरती होगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना ही करना है और हमेशा जप चलते रहना है जब तक कि मूल भागवत पाठ करता नहीं बैठ जाता है। जब श्रीमद् भागवत कथा का पाठ बंद होता है उस समय से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और वो सवेरे तक चलता ही रहता है। ऐसी व्यवस्था अवश्य करें। इसके लिए यदि आप किसी ब्राह्मण का वरण करते हैं तो कम से कम 3 से 4 ब्राह्मण की आपको आवश्यकता होगी पूरी रात के लिए, यानी शाम को सूर्य अस्त जैसे ही होता है, मान लो 7 बजे होता है, तो दूसरे दिन 7 बजे तक, यानी 12 घंटे के लिए या तो आपके परिवार के सदस्य या जो ब्राह्मण जिनको वरण किया जाता है वो इसका जप करते हैं। और बीच में मूल भागवत पाठ करता यदि सोच के लिए या अपने नित्य कर्म के लिए या भोजन करने के लिए या नाश्ते पानी के लिए यदि उठता है, फलाहारी करने के लिए उठता है, तो उस दौरान भी कोई दूसरा ब्राह्मण जो वरण किया हुआ है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने बैठेगा, उसके बाद ही मूल भागवत पाठ करता उठता है। सभी देवी देवताओं पितरों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सभी ब्राह्मण देवताओं को उपवास रखना है एक समय का, और इस उपवास के बाद में जो भोजन एक टाइम किया जाता है उसमें बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन बनेगा। जो वर्ण में ब्राह्मण देवता आते हैं वो तंबाकू का सेवन, पान का सेवन, जर्दे चूने का सेवन का प्रतिबंध होता है। किसी भी प्रकार का वो नशा नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण देवता का वरण किया जाता है उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, यानी घर के अंदर रखा ही, वहीं पर ही उनको खाना पीना खिलाना है, वहीं पर ही रखना है। और क्योंकि वह ब्राह्मण बाहर जाकर के किसी स्त्री के संग मैथुन न करें, इसलिए उनकी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के लिए घर पर ही उनको रखना अनिवार्य है। जो ब्राह्मण वरण में आ जाता है या जिसके यहाँ पे भागवत जी होती है, उन दोनों को यह नियम का पालन करना पड़ता है कि किसी के यहाँ पे मृत्यु होने पर उनके यहाँ पे नहीं जाना, सूतक पातक वाले घर पे नहीं जाना है। किसी बच्चा पैदा होने पर भी उसके यहाँ पे भी सूतक पातक होने पर नहीं जाना है। और ये सब क्रिया करने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करें। बिना नांदी श्राद्ध किए भागवत जी की पूजा पाठ और नहीं करना चाहिए। और ये अवश्य ध्यान रखें कि जो ब्राह्मण देवता जो वरण में आते हैं, वरण करते हैं, और जो मुख्य यजमान करता है, उनके घर में मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खिलाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
और उस स्थान पर स्त्री का जाना पूर्णतः वर्जित होता है जहां पर पूजा पाठ और जप तप चल रहे होते हैं। किसी भी प्रकार से अशुद्धता का छुआछात नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पूजा पाठ करते हैं या नहीं, पाठ करते हैं या नहीं, इनको देखने के लिए भी आपको अपने परिवार का एक सदस्य की नियुक्ति करना होगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से जो यजमान है उसको भी पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में रहना है। कंबल के आसन पर सभी को सोना है। स्त्री संग नहीं रहना है। बाल नहीं कटाना है, नाखून नहीं कटाना है, दाढ़ी बाल नहीं कटाना है। हो सके तो चप्पल जूते भी नहीं पहनना है। और जो ब्राह्मण देवता आएंगे वरण के बाद में जब पूरा कार्य हो जाता है तो यथाशक्ति यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य करना है। कपड़े का दान अवश्य करना है, धातु का दान करना है, स्वर्ण का दान करना है, चांदी का दान करना है, कांसे का दान करना है, पीतल का दान करना है, कपड़े का दान होना है, छाता, लकड़ी, चप्पल, जूते, चद्दर, पलंग, जो भी यथाशक्ति यथा योग्य शब्द यूज कर रहा हूं वो अवश्य दान देकर के ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से इस भागवत जी को किया जाता है। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखें, इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पुनः बोल देता हूं कि भागवत जी में जो पीठ बनाई जाती है उस पे जो बैठे हुए देवता होते हैं उन देवताओं को अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यानी कि कोई न कोई ब्राह्मण देवता उस जगह बैठा ही रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना ही करना है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना है। वहां पे अशुद्धता नहीं आना चाहिए। सूतक पातक वाले मनुष्य को अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं बुलाना है और नहीं उनके घर पे जाना है। घर परिवार की कोई भी स्त्री यदि अशुद्ध हो जाती है तो उसे पूजा पाठ से, खान पान से दूर रखें, अन्यथा आपकी ये सब पूजा बेकार हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, परंतु आपके पितृ नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने जिस काम के लिए भागवत जी रखी वो काम सफल नहीं होगा और आपकी भागवत जी पूरी तरह असफल हो जाएगी। आपका यह अनुष्ठान असफल हो जाएगा और आपका पैसा अलग खर्च हो जाएगा। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करें उसके अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें और जितनी ज्यादा शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करे और आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि यदि आपके यहाँ पे पितृ आ रहे हो तो पितरों के निमित्त ये भागवत जी अवश्य करवा लें ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके और आपके यहाँ पे वंश वृद्धि हो सके, आपकी प्रगति हो सके, आपका व्यवसाय चल सके, आपकी सर्विस लग सके। और जिस घर के अंदर प्रेत को पूजा जाता हो, जिस घर के अंदर पितरों को पूजा जाता हो, जिस घर के अंदर मजार वाले बाबा को पूजा जाता हो, सैयद को पूजा जाता हो, जिस जगह जिन जिन्नादों को पूजा जाता हो, कृपया वो मनुष्य मेरे से बिल्कुल भी संपर्क न रखें इस मामले में कि मैं उनके यहाँ आकर के भागवत जी कराऊंगा और ऐसा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्वप्रथम आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। अपने कुल देवी देवता के स्थान पर भी जाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में कोई भागवत जी आप करा सकते हैं, अन्यथा भागवत जी का फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो होते हैं जिन जिन्नात लोग या सैयद लोग या फिर मुस्लिम शक्तियां या पीर बाबा, बाजार वाले देवता, ये अपने पितरों को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, कुल देवी देवता को प्रवेश नहीं करने देते और आपकी ये पूजा पाठ का पूरा फल वो ले जाते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिन जिन घर में ये पूजा हो रही है कृपया वो पूजा करना बंद कर दें। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार अपने सर्वप्रथम अपने स्थान के देवता, कुल देवता और पितृ देवता को याद करें। मां भगवती जगत जननी आपको इस कार्य के लिए साहस प्रदान करें, ऐसी कामना हम करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।